सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। साप्ताहिक भविष्यफल 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक। इस सप्ताह 24 तारीख को करवा चौथ कर्क चतुर्थी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। पत्नियां अपने पति की दीर्घ कामना के लिए इस व्रत को रखती है। पति की दीर्घ आयु हो और निराहार होकर इस व्रत को धारण करती है। रात्रि को जब चंद्रमा उदय होता है तो उस समय इस व्रत को चंद्रमा को अर्घ्य देकर तोड़ा जाता है। वे कन्याएं जो एक अच्छा वर प्राप्त करना चाहती है वे भी इस व्रत को धारण करती है। मेष राशि पर कोई ग्रह नहीं है। वृष राशि पर राहु और चंद्रमा का योग बना रहेगा। कन्या राशि पर बुध रहेगा और 28 तारीख को यही बुध तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा। उपरांत तुला राशि में सूर्य और मंगल का योग बना रहेगा। वृश्चिक राशि में केतु और शुक्र का योग है और मकर राशि में शनि और बृहस्पति रहेंगे। मेष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल सप्तम भाव में सूर्य के साथ योग बना रहा है, जो शारीरिक सुख को प्राप्त करवाएगा। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, परंतु कदापि पारिवारिक जीवन में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार के क्षेत्र में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। मंगलवार के दिन लाल गाय को मीठे पेड़े देना सदैव हितकर रहेगा। जहां द्वितीय भाव में चंद्रमा उच्चस्थ होकर विराजमान है, वो धन प्राप्ति के योग बनाएगा और वही चंद्रमा 25 तारीख को मिथुन राशि में 2:30 पर प्रवेश करेगा। उपरांत 28 तारीख को प्रातः 3:05 पर चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 30 तारीख को 12:51 पर चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार से जहां बुध का संचार है वो 28 तारीख को तुला राशि में प्रवेश करेगा। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र वो अपने से सप्तम भाव में शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ देता है, परंतु दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु के साथ शुक्र भी वहां विराजमान है। षष्ठम भाव में मंगल और सूर्य का योग जहां शत्रु पक्ष पर विजय देगा और मुकदमे में लाभ की प्राप्ति होगी। वहाँ भाग्यस्थान में बृहस्पति और शनि का होना भाग्य उदय करवा रहा है। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से चतुर्थ भाव में है। जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ देता है। वाहन सुख की प्राप्ति होगी और 28 तारीख के उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में और साथ बौद्धिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग मिलेंगे और संतान सुख की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति जो अपने से अष्टम भाव में है, इसलिए पारिवारिक जीवन में और साथ व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। द्वादश भाव में चंद्रमा उच्चस्थ होकर कहीं ब्याह की अधिकता करवाता है
उपरांत जब चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाएगा तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी और साथ जो है धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा एकादश स्थान में धन प्राप्ति के योग बना रहा है। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कहीं यात्राओं के योग भी बनेंगे। जहां दाम्पत्य जीवन में शनि और बृहस्पति का योग बना है वहां पारिवारिक सुख और इसके साथ ही व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। परंतु पंचम भाव में केतु और शुक्र का योग जो है बौद्धिक विकास में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य जो अपने से तृतीय स्थान में है, नीचस्थ है, परंतु कहीं भ्रातृभाव में मनमुटाव आ सकता है, उसमें विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ जहाँ पंचम भाव में का जो स्वामी है बृहस्पति, वो अपने से षष्ठ भाव में होने के कारण जो है कहीं विद्या के क्षेत्र में हानि का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु चंद्रमा और राहु का योग जहां दसम भाव में है वो राजनीति के क्षेत्र में मान और सम्मान तथा प्रतिष्ठा बनाए रखेगा। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध स्वगृह होकर विराजमान है। मान सम्मान प्रतिष्ठा और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। 28 तारीख के उपरांत धन प्राप्ति के योग बनते हैं। चंद्रमा जहां एकादश भाव का स्वामी है वो अपने से पंचम भाव में होने के कारण जो है कहीं धर्म और कर्म की ओर जो विशेष रुचि बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में जहां बृहस्पति के साथ शनि का योग भी बना है, बौद्धिक विकास, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दिला रहा है। कहीं साक्षात्कार से जो है सफलता के योग बनेंगे। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से द्वितीय भाव में धन प्राप्ति के योग करवा रहा है। केतु को होने के कारण सही कहीं नाक कान आंख संबंधी रोगों से विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ जहाँ पंचम भाव का स्वामी शनि अपने से चतुर्थ स्थान में है, स्वगृह है, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा। धन प्राप्ति के योग बनेंगे। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल जो है जहाँ तुला राशि पर ही विराजमान है, परिपूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में भी मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल अपने से द्वादश भाव में शरीर पर कुछ व्यय करवाने की संभावना बनती है। वहाँ सूर्य भी है, इसलिए आंख संबंधी बीमारी से सावधानी रखें। दाम्पत्य जीवन में राहु और व्यापार के क्षेत्र में राहु चंद्रमा का योग बना है। यद्यपि मित्र क्षेत्रीय है, परंतु फिर भी जो है जब ये चंद्रमा अपने से अष्टम भाव में चला जाएगा तो चोट इत्यादि से बचना होगा। द्वादश भाव में मंगल और सूर्य का योग कहीं अपने शरीर पर व्यय होने की संभावना बनती है। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से द्वितीय भाव में धन प्राप्ति के योग बना रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो बुध है वो अपने से जहाँ दसम भाव में है, बौद्धिक विकास करा रहा है और नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग देगा। और उपरांत जब एकादश भाव में बुध चला जाएगा तो धन प्राप्ति के योग भी बनाएगा। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। बृहस्पति का भी योग बना हुआ है।
दाम्पत्य जीवन को देखने के कारण जो है व्यापार के क्षेत्र में लाभ और पारिवारिक सुख की प्राप्ति करवा रहा है। परंतु शनि की दृष्टि के होने के कारण जो है पत्नी को शारीरिक स्वास्थ्य की भी चिंता प्रदान कर रहा है, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ नवम भाव में जहाँ बुध का योग बना है, बुध स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए जो है बौद्धिक विकास और मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। वहीं जहाँ दसम भाव में सूर्य और मंगल का योग बनना है, इसलिए राजपक्ष से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मंगलवार के दिन लाल गाय को मीठे पेड़े देना हितकर रहेगा। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश भाव में स्वगृह है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कहीं व्यर्थ की यात्राओं के योग बन सकते हैं, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ धन घर का स्वामी बृहस्पति अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए कहीं व्यय होने की संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य जो है वो अपने से पंचम भाव में है, इसलिए पंचम भाव में सूर्य जो है अपने से दसम भाव में है, इसलिए दसम भाव में सूर्य नीचेश्वर मंगल के साथ योग बना रहा है। इसलिए नौकरी के क्षेत्र में और कहीं उच्च अधिकारियों के साथ जो है वाद विवाद से बचना होगा। वहीं जहां चंद्रमा चतुर्थ स्थान में है, कहीं कलह से भी बचना होगा। परंतु जब यही चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो बौद्धिक विकास और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से एकादश स्थान में है, वहाँ शनि भी विराजमान है, इसलिए धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में भी सफलता के योग प्रदान करेगा। परंतु बुध 28 तारीख को जब ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा तो अष्टम भाव में होने के कारण जो है व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक जीवन में जो है उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। यात्राओं के योग बन रहे हैं। उपरांत जो है जब ये मिथुन में चंद्रमा प्रवेश करेगा तो कलह से बचना होगा। और जब ये चंद्रमा 28 तारीख को प्रातः 3:05 के उपरांत जो कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो उसके उपरांत जो बौद्धिक विकास, मान सम्मान और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनते हैं। द्वादश भाव में ग्रहों की गोचरीय स्थिति के अनुसार जिन जिन भावों का जो स्वामी बनता है ग्रह, उसका पूजन इत्यादि करते रहे, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। इस प्रकार से 24 तारीख को कर्क चतुर्थी का व्रत होगा। महिलाएं इस व्रत को धारण करती है। सभी के लिए मंगल कामनाएं। जीवन में हर्ष और उल्लास बना रहे। जय हिमाचल, जय भारत।